वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? आज मैं कुछ आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बताने लगी हूँ। किस तरह मैं क्या सभी जो गार्डनर फ्रेंड्स हैं वो उठ के किस तरह से अपने गार्डन में ही आ जाते हैं और देखते हैं क्या क्या वहाँ पे बस एक रात में ही क्या क्या चेंजेस आ गए। क्योंकि जितने भी फ्लावर्स हैं वो तकरीबन सुबह ही हमें खिले हुए मिलते हैं। अब ये देखो, मैं एंट्रेंस के ऊपर आपको दिखा रही हूँ, ये डबल पेटल चांदनी है और इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है ना। ये देखो, बरसात में तो पूरे के पूरे नीचे बिछ जाते हैं ये फूल। थोड़ा घूम के भी दिखा देती हूँ मैं। ये वही मेरे एंजल्स ट्रम्पेट के प्लांट है, वो इस समय इसमें कोई भी फूल नहीं है। ये देखो, ये पूरे फ्लावर्स भरे पड़े हैं और मैं आते ही सुबह उठ के इनको बहुत सारे फूल तोड़ लेती हूँ, नहीं तो कुछ लोग भी तोड़ के ले जाते हैं। अपने घर के फूल अपने मंदिर में चढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप किसी के घर से तोड़ के फिर वो मंदिर में चढ़ाओ। चलिए, मैं खूब सारे फूल पहले तोड़ लेती हूँ। और ये मंदिर में अगर आप इनको पानी में रखते हो ना तो ये काफ़ी देर तक पानी में इसी तरह खिले रहते हैं और मंदिर में इनकी खुशबू फैली रहती है। चलिए, ये बंच में खिलते हैं इस तरह से, शायद आपको पता ही होगा। ये देखो, और ये इतनी कलियां हैं ना, जितने फूल तोड़े जाते हैं उतनी ही कलियां इसमें अगले दिन फिर से खिल जाती हैं। चलो, बहुत सारे मैं तोड़ लेती हूँ पहले। देख रहे हो ना कितनी सारी ये कलियां खिली हुई हैं। आप भी इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, पर इस गमले में इतना ज़्यादा फूल नहीं दे पाता ये, जितने ये ज़मीन में लगे हुए फूल खिलते हैं। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हो। और ये फुल सन वाले प्लांट्स हैं, मतलब पूरे सन, गर्मियों में जितनी गर्मी होती है उतने ही ज़्यादा ये भर के खिलते हैं। और ये देखो, ऊपर तक ये सारे फूल खिले हुए हैं ये। और ये मैंने तोड़ लिया है सारे फूल। अब मैं लेके चलती हूँ अंदर। ये सब फूल मैं ले आई हूँ अंदर। अब दूसरा काम मेरा रहता है अपने खिले हुए फूलों को देखना। देखो कितने सारे रोजेस खिले हैं। ये देसी गुलाब तो डेली खिलते और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये इंग्लिश गुलाब काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। ये देखो कितने सारे कलर्स खिले हैं। ये यहाँ इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा धूप आती है। अब मेरा काम ये है कि जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं मैं उन सबको कट कर देती हूँ। आप भी इस तरह से कटिंग करके उनको हटा दिया करें। और जब भी कटिंग करें थोड़ा नीचे से काटें ताकि वो थोड़ा शेप में रहे। देखो, काफ़ी सारे देसी तो काफ़ी खिलते हैं और डेली के डेली ख़त्म हो जाते हैं, तो ये एनर्जी नहीं लेंगे और नए नए और बर्ड्स बनेंगी इसमें। और नेक्स्ट काम है मेरा वाटरिंग का। इस तरह पूरे एक एक प्लांट में भर भर के मुझे पानी देना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है और इन सब प्लांट्स को अगर पूरे गमले भरे रहेंगे पानी से तो वो दिन भर की गर्मी सह सकते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है गुड़हल खिला। सब गमलों में पानी देने के बाद बारी आती है इनकी शावरिंग करने की। तो आप भी अपने प्लांट्स में
शावरिंग ज़रूर किया करें। ये देखो मोगरा के भी कुछ फूल खिले हैं, देखो इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। और देखो कितनी सारी बर्ड्स हैं इसके ऊपर। तो आप इसको भी, ये भी धूप में गर्मी में खिलने वाले फूल हैं, इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इन सब प्लांट्स में मैंने वाटरिंग कर दी है। देखो विंका भी अभी खिलने लग गई है। ये मल्टी कलर्स थे, ज़्यादातर मुझे इसमें वाइट ही दिखाई दे रहे हैं। और मैंने इन सब में पानी दे दिया है अपने ज़ीनिया में। अनथक मेहनत होती है जब किसी के प्लांट्स घर में फूल खिले होते हैं। हम फूल देख के तो खुश होते हैं उसके, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, पर्दे के पीछे की कहानी हम नहीं जानते। बहुत सारी बर्ड्स बोल रही हैं, देखो ये येलो कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखो एक दाना भी कहीं भी किसी एक प्लांट का रह जाता है ना, ये देखो ये है ऑक्सैलिस, पर्पल ऑक्सैलिस। कहीं पे एक इसका सीड रह गया होगा, तो वो धरती में जो चीज़ चली जाती है ना, वो उसको वापस ज़रूर वो धरती देती है। यहाँ भी देखो एक कहीं सीड रह गया होगा, उसमें से कितने सारे ये पर्पल ऑक्सैलिस के लीफ निकले हैं। ये देखो एक सीड से ही इतने सारे बन जाते हैं। और यहाँ जो कॉस्मोस के स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको मैं हटा रही हूँ। और देखो टोरिनिया में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। जो ख़राब पत्ते हैं वो भी मैं रोज़ ही हटाती हूँ, नहीं तो ये बहुत एनर्जी ले लेते हैं प्लांट्स की। ये कलर देखो कितना खूबसूरत है, अभी भी ये बीच में से खिल रहा है। पोर्टुला का पोर्सलेन में भी देखो येलो फ्लावर्स आने शुरू हो गए। कुछ प्लांट्स ना पीछे बिल्कुल छुपे रह जाते हैं, तो उनको भी निकाल के देखो मैंने आज आगे किया है। ये एक वैरायटी है सिंगोनियम की, और इसी में देखो कुछ लीफ इस तरह के निकल रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और ये है एंजॉय पोथोस, ये भी पीछे को पड़ा हुआ था, आज मैंने इसको आगे किया है। इस तरह से कटे फते और ख़राब पत्ते आप भी निकालते रहे हैं। और कुछ अनवांटेड बीच में प्लांट्स भी उग जाते हैं, वो भी काफ़ी एनर्जी लेते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। और ये चाइनीज़ एवरग्रीन में देखो एक फ्लावरिंग निकल रही है। अब ये भी अनवांटेड है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको भी अगर आपको दिखती है तो इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारी एनर्जी प्लांट की ले लेती है। कुछ बेलें जो इधर उधर गिर जाती हैं उनको भी सीधा करना पड़ता है। ये देखो ये मेरी इंग्लिश आई हुई है, इस तरह के मैंने बीच में बांस से लगा के उसके ऊपर चढ़ा रखी है। ये देखो कुछ लीफ इस तरह के भी है इसमें। अब दिखा रही हूँ आपको एक पहला मैक्सिकन पिटूनिया खिला है। ये देखो वाइट कलर का, यहाँ पर ये प्लांट्स पीछे छुपे ही रह जाते हैं, पता भी नहीं चलता इनका। और देखो कुछ प्लांट इस तरह से गिरे हुए मुझे ज़रूर मिलते हैं, उठाती हूँ मैं इसको। और ये मेरा ब्रह्म कमल का प्लांट पूरा आंधी में नीचे गिर गया था। अब इन प्लांट्स को कुछ को इनकी जगह चेंज करनी भी पड़ती है। ये देखो इसको मैंने इस कोने में लगाया, जिससे इसको थोड़ी सी ओट मिलेगी अगर कोई आंधी तूफान या बारिश आते हैं। ये देखो कितना ऊंचा, मुझे लग रहा है 7 फुट ऊंचा तो ये हो ही गया। अगर टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो मैं फिर थोड़ी बहुत प्रूनिंग भी कर लेती हूँ कुछ प्लांट्स की।
और ये देखो खिले हुए हैं काफ़ी सारे अडेनियम। इनको 1 महीना तो हो गया है। ये धीरे धीरे खिल रहे हैं, खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। देखो कुछ स्पेंट फ्लावर्स भी नीचे गिरे हुए हैं। इस तरह से मैं बनाना पील्स भी बीच में रख देती हूँ कि जब वाटरिंग हो तो उसका पानी भी इनके अंदर चला जाए। और कुछ प्लांट्स इसी तरह अगर ऊपर रख दिए जाते हैं तो वो फिर पानी नहीं दिया जाता। कई बार पुराने पड़े हुए प्लांट्स भी बीच में से निकलते हैं तो उनको देखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली इसको देख रही हूँ। ये देखो ये प्लांट देखो, ये लीफ खुल रहा है। प्रेयर प्लांट है ये वाला, आज मुझे लीफ से पता चला। और ये भी देखो चिन कैक्टस के ऊपर इस तरह से 2 बर्ड्स और आ रखी हैं। 2 फ्लावर तो खिल चुके हैं इसके। ये देखो ये धीरे धीरे मैं रोज़ इसको देखती हूँ, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा इसमें से फूल निकलता है। और ये एक पीस लिली का फूल खिल रहा है, अभी पूरा नहीं खिला। 1 घंटा पूरा मैं स्पेंड करती हूँ इन सब प्लांट्स को देखते हुए। ये देखो इसमें जड़ें निकल आई हुई हैं। और ये मैंने कुछ और रखे थे इसमें। ये देखो ये जीजी प्लांट्स हैं। डेली तो नहीं निकालती इनको, पर मैं इनको देखती ज़रूर हूँ क्या क्या कितनी कितनी ग्रोथ सब प्लांट्स में हो रही है। इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये एमराल्ड हवर्थिया की वैरायटी है। ये भी मेरा एक शमी का प्लांट है। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है ये। और ये भी कुछ स्पेंट फ्लावर्स हैं, इनको भी निकाल देती हूँ। पूरा सुबह का 1 घंटा मेरा किस तरह बीत जाता मुझे पता भी नहीं चलता। ये देखो कुछ फ्रेश ग्रोथ हो रही है। इंच प्लांट है ये। और ये भी एक वैरायटी है सेकुलेंट की। 2 लगे हुए हैं इसमें। इसके भी ख़राब से पत्ते खींच देती हूँ। और ये तो आप जानते ही हो वॉन्डरिंग जू है। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैंने शेयर किया आपके साथ। कैसी लगी है आपको मेरी आज की शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हाइप भी कर सकते हो आप।